विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, मैं इतनी यात्रा करा करके ले आया, लेकिन अभी तक मैंने इनसे कोई संबंध नहीं जोड़ा। अच्छा, आप किसी के साथ यात्रा करिए और उसके साथ कोई संबंध न जुड़े तो फिर संवाद में भी समस्या होती है। हम कौन सी बातचीत शुरू करें? हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। विश्वामित्र जी ने सोचा, कौन सा संबंध जोड़ूं? विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं गुरु बन जाता हूं और इनको अपना शिष्य बना लेता हूं। भगवान के साथ यही संबंध अच्छा होगा। हमारे शास्त्र और आचार्य हम जीवों को यही शिक्षा देते हैं कि हमें भी भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। संबंध शब्द का अर्थ क्या होता है? बांध को संस्कृत में बंध कहते हैं। आप बांध समझते हैं? आप लोग बांध का अर्थ समझते हैं? बांध कहते हैं ना कि नदी पे बांध बांधा गया। अब समझ गए? बांध को ही संस्कृत में बंध कहते हैं। सम उपसर्ग है। सम्यक बंध को, सम्यक बांध को ही संबंध कहते हैं। या और एक उदाहरण से आप समझें, आप अपने खेत की सिंचाई कर रहे हो, करना चाहते हो, और किसी नहर में जल की धारा प्रवाहित हो रही हो। वाह, आइए बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बहुत ही आनंद का विषय है कि हम सबके मध्य में निरंतर विद्वानों संतों का श्री आगमन हो रहा है। पूज्य महाराज श्री का अभी अभी शुभागमन हुआ और उनके साथ आपके ही क्षेत्र के बड़े ही ख्याति लब्ध कथा प्रवक्ता श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, आपका भी यहाँ पर शुभागमन हुआ है। व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हम सबके मध्य में पूज्य श्री शमशाबाद वाले महाराज श्री का आगमन हुआ और श्री गौरीशंकर दास जी महाराज, संग में श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, सच कहा जाए तो यही सुंदर ललित कलित कथा सुनाते हैं। बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और इस अनुष्ठान का यही आनंद है कि हमें नित्य गरिम्ण लोगों का दर्शन इस मंच से हो रहा है। निवेदन कर रहा था कि संबंध का अर्थ होता है सम्यक बांध। जैसे किसी नहर में जल की धारा प्रवाहित हो रही हो और आप चाहते हैं मैं अपने खेत की सिंचाई करूं, तो आप कैसे करेंगे? तो आप एक नहर से लेकर के खेत तक नाली बनाते हैं और दोनों तरफ मेड़ बनाते हैं, बांध बनाते हैं, और जहां चाहते हैं वो जल की धारा उस खेत में जाकर के गिरती है।
वो जलधारा खेत तक कैसे पहुंची? कहा जब हमने बांध बनाया। वैसे ही हमारे हृदय का जो प्रेम है वो संसार के रिश्तों में रिस रहा है। यदि अपने हृदयगत प्रेम को परमात्मा तक पहुंचाना हो तो हमें भी एक सम्यक बांध बांधना पड़ेगा। इसी सम्यक बांध को ही संस्कृत में संबंध कहा जाता है। हमें ठाकुर जी से संबंध जोड़ना चाहिए। संबंध तो ठाकुर जी ही निभाते हैं। अच्छा, एक बात है, विदिशा में बहुत से हॉस्पिटल्स होंगे, किसी का हाथ टूटा होगा, किसी का पांव टूटा, किसी का सर फूटा, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को टीबी की बीमारी। आप लोग रोज देखने जाते हैं? जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। लेकिन पता चले आपका भाई भर्ती है हॉस्पिटल में, कोई जीजा, साली, ससुर, दामाद, तो आप देखने जाएंगे कि नहीं? क्यों जाएंगे? क्योंकि आपका उसके साथ संबंध है। बिना संबंध के जब आप संसार में किसी का हालचाल नहीं लेते तो हमारे ठाकुर जी भी बिना संबंध के आपका हालचाल क्यों लेंगे? रक्षापेक्षाम अपेक्षते, शास्त्र कहते भगवान भी अपेक्षा करते हैं। हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए और संबंध तो हमारे श्री ठाकुर जी ही निभाते हैं। तमाम भक्तमाल में ऐसी कथाएं मिलती हैं। हमारे श्री धाम अयोध्या में पंडित श्री उमापति त्रिपाठी जी की बहुत प्रसिद्ध कथा है, जिन्होंने राम जी को अपना शिष्य माना, ऐसा संबंध जोड़ा। कभी दर्शन करने कनक बिहारी सरकार का नहीं जाते थे। विद्वानों ने कहा इतने बड़े सिद्ध हो गए कि ठाकुर जी का दर्शन भी करने नहीं जाते। लेकिन पंडित उमापति त्रिपाठी कहते कि मैं वशिष्ठ कुलोत्पन्न हूं, श्री राम मेरे शिष्य हैं और कनक भवन में श्री राम के साथ मेरी बहुरानी सीता जी भी रहती है। मैं वहां जाऊंगा तो उनको संकोच होगा, इसलिए नहीं जाता। लेकिन जब विद्वानों ने आरोपित किया तो एक दिन गए दर्शन करने, और जैसे कनक भवन की सीढ़ियां चढ़े, आप लोग दर्शन किए होंगे तो सीढ़ी चढ़ते ही सामने युगल छवि का दर्शन होता है। जैसे ही पंडित उमापति त्रिपाठी जी चढ़े और सामने युगल छवि आने ही वाली थी कि राजकिशोरी श्री सीता जी का मुकुट उनके घूंघट में फंसकर अपने आप नीचे गिरा और उनके घूंघट को नीचे खींच दिया। ये अभी कुछ वर्ष पहले की कथा, ये घटना है। उन्हीं के वंश के श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी भाई अयोध्या के मेयर भी हैं, महापौर के रूप में जीते हैं जो। यदि हम ठाकुर जी से संबंध जोड़ लें तो ठाकुर जी ही सच्चे अर्थों में संबंध का निर्वाह करते हैं। और संबंध उसी से जोड़ना चाहिए जो अस्थाई हो, जो शाश्वत हो। संसार में रहने वाले स्वयं अस्थाई नहीं है तो संबंध कितना अस्थाई होगा। संबंध जोड़ना हो तो भगवान से ही जोड़ना चाहिए। महामुनि विश्वामित्र ने सोचा मैं श्री रघुनंदन से कौन सा संबंध जोड़ूं। महामुनि विश्वामित्र ने कहा कि इनको शिष्य बनाना ही ठीक है, और बड़े प्रेम से कहा गृहाण वत्स सलिलम, राघव सरयू के जल से आचमन करो।